नो अपिवाताय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमाक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्यामा। जय रघुनंदन जय घनश्यामा। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम।
जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगजननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय सच्चिदानंद भगवान के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युगल चरणों में प्रणाम। पावन भारत भूमि के मध्य में स्थित आर्थिक नगरी रूपेण माया नगरी मुंबई में स्थित चेंबूर के मध्य श्री सनातन धर्मसभा श्री राम मंदिर के पवित्र प्रांगण में परमपिता परमात्मा की महती कृपा से उन्हीं के परम मंगलमय नाम लीला कथा का आश्रय लेकर इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने हेतु मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम सभी लोग परमात्मा के वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज के दिव्य आश्रय को लेकर कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने हम सभी को उस तत्व को जानने के लिए इस अवसर प्रदान किया है। किस प्रकार से हम परमात्मा की भक्ति करके, परमात्मा का नाम स्मरण करके, परमात्मा को सर्वस्व मान करके इस संसार सागर के अनेकानेक प्रकार के जो दुख, संकट, पीड़ा, कष्ट, घोर से घोर बीमारी से निजात पा सकते हैं। परमात्मा की परम कृपा है। अनेकानेक साधन हम लोगों को प्रदान किए हैं। चाहे किसी भी साधन का आश्रय लेकर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहें, उसके लिए आप स्वयं स्वतंत्र हैं, अथवा किसी भी कर्म को करने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं।
आपको किसी ने बांधा नहीं है। मनुष्य जीवन में है तो आप जिस कर्म को स्वेच्छा से करना चाहते हैं उसको करते भी हैं और जीवन पर्यंत कर भी रहे हैं, हम सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन यथार्थ रूप से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का समाधान केवल सत्संग में प्राप्त होता है, परमात्मा की कथा श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। क्योंकि जब हमें जिस रास्ते पर जाना है, जिस गंतव्य को जाना है, जिस लक्ष्य को तय करके हमें दूरी तय करनी है, तो उस लक्ष्य का, उस गंतव्य का हमें ज्ञान नहीं होगा। हम कितना भी चले, चाहे रात दिन दौड़ के चले, हवाई जहाज से उड़ कर के चले, फिर भी आप उस गंतव्य तक पहुंच नहीं सकते। यदि गंतव्य तक पहुंचना है तो पहले गंतव्य स्थान का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। यदि उस स्थान का हमें ज्ञान है तो चाहे आप धीरे धीरे भी चले, कछुआ चाल चले, एक न एक दिन निश्चित रूप से आप उस गंतव्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन गंतव्य का ज्ञान हुए बिना आप रात दिन दौड़ लगाए तो भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारा गंतव्य क्या है, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द टारगेट, व्हाट इज द एम। ये तो अपॉर्चुनिटी मिली है मनुष्य की, ह्यूमन लाइफ की, इसमें करना क्या है। इसमें इस शरीर को पाकर के यथासंभव जितना शीघ्र हो, शिवस्य शीघ्रम, भगवान परमात्मा के नाम में लग जाओ, जप में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, परमात्मा को अपना आश्रय बना लो। सब कुछ उन्हीं को मान करके। और सबसे सरल तो एक उपाय आपको बताएं परमात्मा को प्राप्त करने का, कि परमात्मा से कोई न कोई संबंध जोड़ लो, किसी भी प्रकार का। क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति से संबंध नहीं जोड़ते हैं तब तक आपका प्रेम नहीं होता है। प्रेम को प्रकट करने के लिए संबंध अत्यावश्यक है। चाहे आप अपने परिवार में अनुभव करके देख सकते हैं, कोई नज़दीकी संबंधी, कोई दूर का संबंधी है, लेकिन संबंधी होने से आप उसका स्मरण तो करते हैं कि हमारा ये एक पीढ़ी आगे का संबंधी है, लेकिन जब संबंध होगा ही नहीं तो हाँ ठीक है, मिले थे एक बार। जिस प्रकार परिवार में, रिश्तेदार में संबंध बनाने से संबंधी के साथ प्रेम प्रगाढ़ रहता है, उसी प्रकार हम परमात्मा में कोई भी संबंध बना ले, चाहे आपको भाई बनाना हो, चाहे प्रेमी के रूप में स्वीकार करना हो, चाहे पिता के रूप में स्वीकार करो, चाहे माता के रूप में स्वीकार करो, चाहे मित्र के रूप में स्वीकार करो, लेकिन येन केन प्रकारेण परमात्मा से यदि संबंध जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से संबंधी का सदैव स्मरण होता है। तो परमात्मा को स्मरण करने का सरल तरीका ये भी है। उसी परमात्मा ने हमें जीवन दिया है और इतना सुंदर जीवन दिया है कि हम यदि अपने जीवन का परीक्षण करें तो हमारे से अमूल्य वस्तु किसी के पास नहीं है। इतना सुंदर शरीर दिया है, चलने को पैर दिए, देखने को दो सुंदर आंखें दिए, सुनने को श्रवण दिए, बोलने को वाणी दी। इतना होने पर भी यदि उसको न माने अथवा उसका जप न करे तो आपका जन्म तो व्यर्थ है। यदि ज्ञान होकर के भी
अच्छा, आप परमात्मा का जप करेंगे तो परमात्मा को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सोचते हैं कि मैं परमात्मा को मिठाई चढ़ा दूँ, परमात्मा की पूजा करा दूँ, तो कहते हैं मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। अरे भगवान के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के चरणों में साक्षात लक्ष्मी बैठी है, उसको आपके किसी भी द्रव्य की, धन की, सोने चांदी के आभूषण की, फल की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता आपको है। यदि आपको उसके साथ में प्रेम करना है, आपको संबंध बनाना है, तो येन केन प्रकारेण संबंध बना करके उसके साथ में धीरे धीरे नजदीक जाते रहिए। तो यह सरल उपाय हैं परमात्मा को कैसे स्मरण किया जाए। अन्यथा अनेक उपाय हैं, उपायों पर विचार करें तो हमारा जीवन बीत जाए। इसी क्रम में उस परमात्मा को स्मरण करते हुए परमात्मा के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का आश्रय लेकर इसमें दिव्याति दिव्य, सुंदराति सुंदर, सुंदर कांड का हम लोगों ने विचार किया। सुंदरकांड में माता जानकी अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है, अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ राघवेंद्र सरकार का स्मरण करती हैं। हनुमान जी महाराज ऊपर से मुद्रिका प्रदान करते हैं। मुद्रिका प्रदान करने के अनंतर माता सीता जी के साथ में हनुमान जी महाराज का संवाद होता है। हनुमान जी महाराज जब नीचे आए, बैठे, माता सीता ने पूछा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है एक नर और वानर का संग कैसे हुआ, मित्रता कैसे हुई, दोनों का संयोग कैसे हुआ। नर वानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सब प्रकार से हनुमान जी महाराज ने दृष्टांत सुनाया, किस प्रकार मैं प्रभु के पास आया, किस प्रकार प्रभु जी ने मुझे स्वीकारा, और उन्हीं की कृपा मात्रेण, उन्हीं की कृपा से, उनके नाम का आश्रय लेकर समुद्र का उल्लंघन करके मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, मेरे पास तो आए हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि आप रघुनाथ के साथ में रहते हो? बोले हाँ। सेवा करते हो? बोले बिल्कुल सेवा करता हूँ। यदि आप सेवा करते हो, देखो जिस प्रकार हम लोग किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, यहीं आप लोग आते हैं, ठाकुर जी के विग्रह का दर्शन करते हैं, कितना स्वरूप विग्रह है, कितने सुंदर वस्त्र हैं, कितने सुंदर आभूषण हैं, सुंदर माला पहनाई है। तो जो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोग तो क्या देखेंगे, चलो साज सजावट कैसी है, माला कैसी है, मोती कैसी, ये सामान्य व्यक्ति सामान्य दृष्टि से देखेगा। लेकिन जो परमात्मा का भक्त होगा अथवा जो परमात्मा की नित्य सेवा करता है, वो भक्त यदि दर्शन करने आए तो परमात्मा के केवल विग्रह को ही देखता है, परमात्मा के विग्रह को देख करके परमात्मा से बातचीत करता है, साज सजावट को नहीं देखता है, साज सजावट में उसका ध्यान नहीं जाता है। तो परमात्मा देखता, प्रभु सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई है, मैं गलती से कुछ भूल गया हूँ तो स्मरण करता है मेरी कहीं गलती नहीं रह गई। तो विशेष जो पुजारी होगा वो परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप को देखता है, उस स्वरूप का ध्यान करता है और अपने आप में चिंतन करता है, सेवा करने में मेरा कोई दोष तो नहीं रह गया है। आज परमात्मा का मुखमंडल उदास क्यों है? आहा, आज बड़ा प्रसन्न है, परमात्मा बड़े प्रसन्न है। इस प्रकार वो भाव देखता है उस विग्रह में, तो विशेष भक्ति देखता है। उसी प्रकार माता सीता ने भी चिंतन किया, यदि यह विशेष भक्त अपने आप को बताते हैं अथवा है, क्योंकि दूत किसको बना करके भेजेंगे, जो विशेष कृपा पात्र विश्वास पात्र होगा उसी को भेजते हैं ना। यहाँ का दो यदि राजा है तो राजा अपने दूत को भेजते हैं, दूत उसी को भेजेंगे जो विशेष रूप से विश्वास पात्र होगा अथवा प्रत्येक चीज में निपुण होगा,
कुशल होगा उसी को भेजा जाएगा कि वहाँ जाकर के यदि अगला प्रश्न करे तो प्रश्न का अच्छी प्रकार से उत्तर दे पाए, अच्छी प्रकार से सम्मान कर पाए, व्यवहार कुशल होना चाहिए। तो यदि मेरे प्राण वल्लभ स्वामी ने इसे दूत बना करके भेजा है, राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, यदि दूत बना करके भेजा है तो संकेत यह है कि विशेष कृपा पात्र है। पहली बात तो यह हुई। दूसरी बात, व्यवहार में कुशल है, निपुण है। अच्छा, निपुण कैसे है? मुझे कथा भी सारी सुना दी, सामने भी नहीं आया और ये भी बताया कि मैं डरती हूँ, बानर से डरती हूँ, ये तो कोई जानता नहीं, लेकिन और कुछ जानना चाहती हैं और विशेष परीक्षा लेना चाहती हैं कि हनुमान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि तुम सेवक हो तो सेवक हो तो पाद संबंध सेवा करते होंगे, ठाकुर जी के चरण सेवा करते होंगे। कि हाँ मैया, चरण सेवा करता हूँ। बोले ठाकुर जी के चरणों की यदि कोई सेवा करता है अच्छी प्रकार से तो रेखाएं भी देखता होगा। तो बोले ठाकुर जी के चरणों की रेखाएं कैसी है, चरणों में क्या क्या बना हुआ है, उनके नखमणि चंद्रिका कैसी है, उनकी भुजाएं कैसी हैं, ठाकुर जी का वक्षस्थल कैसा है, ठाकुर जी के अंगों में तिल कहाँ कहाँ है, नासिका कैसी हैं, उनकी दंत पंक्ति कैसी हैं, उनके अधृष्ट कैसे हैं, उनके नेत्र कैसे हैं। समस्त प्रकार से जब मैया सीता ने पूछा, पूछने के अनंतर जिस प्रकार मैया सीता के प्रश्न थे, प्रश्नानुसार हनुमान जी महाराज ने बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया। राम कमलपत्राक्षः पूर्णचंद्र निभाननः रूपदाक्षिण्य संपन्न प्रसूतो जनकात्मजे। किस प्रकार का स्वरूप है? अनेक प्रकार से ठाकुर जी के जो अत्यंत दिव्य रूप है, अत्यंत आकर्षण करने वाला स्वरूप है, अत्यंत दिव्य मनमोहक उस दिव्य विग्रह का हनुमान जी महाराज ने जब वर्णन किया, हनुमान जी महाराज वर्णन करते करते क्या हो गए, उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, वाणी उनकी गदगद हो गई। लेकिन फिर भी उनके नेत्रों से क्या, जो वाणी स्नेह से परिपूर्ण अर्थात अत्यंत जब प्रेम होता है ना तो व्यक्ति बोलते बोलते रुक जाता, बोल नहीं पाता है। उसी प्रकार ऐसा जब मैया सीता ने देखा कि हनुमान जी महाराज के नेत्रों से गंगा यमुना की अश्रुपात की धारा बह रही है, तथापि ठाकुर जी का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा देख करके माता सीता जी को पूर्ण विश्वास हो गया और माता सीता जी के नेत्रों से भी अश्रुपात होने लगा। माता सीता चिंतन करने लगी। माता सीता को विश्वास कैसे हुआ? वचन से विश्वास नहीं हुआ, माता सीता को प्रेम वचन से विश्वास हुआ। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन कृपा सिंधु कर दास। जब हनुमान जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात होने लग गया, अब मैया समझ गई यह वास्तविक भक्त हैं, विश्वास करने योग्य हैं, क्योंकि जिसके नेत्रों से परमात्मा का, अपने इष्ट का वर्णन करते हुए अश्रुपात होने लगे, वह श्री परमात्मा का प्रिय ही हो सकता है। माता सीता ने वाणी से विश्वास नहीं किया, हनुमान जी के आने वाले नेत्रों के पानी से विश्वास कर लिया। जो भक्त होते हैं ना, वाणी की भाषा नहीं समझते, वो तो प्रेम की भाषा समझते हैं। प्रेम रस जब बरसने लगता है उसी में डूब जाते हैं, उसी में आनंद विभोर हो जाते हैं। इस प्रकार माता सीता जी को विश्वास हो गया, यह
निश्चित रूप से मेरे स्वामी का दास हैं और मन क्रम वचन से समस्त प्रकार से, मन से वाणी से समस्त प्रकार से मैया ने विश्वास किया कि यह कृपा सिंधुकर दास। अब जब विश्वास हो गया, मैया सीता कहने लगी, पता चल गया मेरे स्वामी का दास है, अब मुझे भी कुछ अपनी बात कहनी चाहिए। वहाँ से आया तो मैं कुछ तो कहूँ, निवेदन करूँ कि हनुमान, मैं पूछती हूँ कि मेरे स्वामी ठीक हैं, कुशल तो है ना, आनंद में तो है ना। मन का मैया ठीक तो है, लेकिन मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, कुशल तो फिर क्या, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मैया प्रभु कुशल हैं, अनुज के समेत ठीक है, लेकिन परमात्मा आपके दुख से दुखी हैं। मेरी जान की कैसे होगी, किस प्रकार रह रही होगी, किस प्रकार अनेक। अच्छा, ठाकुर जी को तो पता भी नहीं कि लंका में है, वो तो हनुमान जी वहाँ से जानकारी लेने के लिए गए हैं। तो मैया तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, आपके दुख से दुखी रहते हैं, सदैव आपके दुख में परेशान रहते हैं। मेरी जान की किस प्रकार वहाँ रहेगी। अच्छा हनुमान, मुझे एक प्रश्न पूछती हूँ, मुझे ये बताओ। बोले ठाकुर जी तो कृपालु हैं, कोमल चित्त भी हैं, लेकिन इस दासी को उन्होंने कैसे भुला दिया। इतने दयालु हैं, करुणा सागर हैं, करुणा सिंधु हैं, लेकिन इस दासी को कैसे भुला दिया। क्या बताए, कैसा स्वभाव है। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के है तू धरी निठुराई। राम सिया राम जय जय राम। हे हनुमान, एक बात बताओ, इतने कोमल स्वभाव वाले हैं, कृपा के सागर हैं, लेकिन मुझे यह विश्वास नहीं होता, मुझे समझ नहीं आता ये इतना कृपालु हैं। क्या मुझे याद करते हैं, कभी कभी मेरा स्मरण करते हैं। अत्यंत भावपूर्ण अभिलाषा से मैया ने पूछा कि जो अपने सेवकों को सुख देने वाले अत्यंत कोमल स्वभाव वाले राघवेंद्र सरकार मुझे भूल गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सुनो हनुमान, एक बात है कि मैंने जैसे ही मेरा ठाकुर जी से वियोग हुआ, उसी समय मैंने अपने प्राणों को त्यागा नहीं। लेकिन ये मेरा दोष नहीं है, ये मेरा अपराध नहीं है। किसका अपराध है? बोले मेरे नेत्रों का अपराध है। बिछुरत प्राणन की न पयाना, जैसे ठाकुर जी से मैं बिछुड़ी, मुझे अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए, ये मेरा सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन मेरा दोष नहीं है। किसका दोष है? बोले ये तो मेरे नेत्रों का दोष है। नेत्रों का दोष कैसे? बोले जैसे ही मैं नष्ट होना चाहती थी, अपने आप को जलाना चाहती थी, नेत्र रोक देते थे। जिस प्रकार एक रुई का ढेर हो और बहुत तेज हवा चल रही हो, उसमें हल्की सी चिंगारी लग जाए तो क्षण भर में वो रुई का ढेर नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बोले उसी प्रकार हे हनुमान, मैं नष्ट हो जाती,
लेकिन मेरे नेत्र ने मुझे रोक दिया। बोले मैया रुई का ढेर है, वहाँ तो रुई भी है, हवा भी है, अग्नि भी है, यहाँ अग्नि का है, आग क्या है, रुई क्या है और हवा क्या है। मैया सीता कहती है हनुमान ये जिस विरह अग्नि जो वियोग है, ये वियोग में जो विरह है वही विरह की आग है, और ये शरीर रुई का ढेर है, और श्वास हवा है, हवा भी हो गई, रुई भी हो गई, और विरह अग्नि भी हो गई, और क्या चाहिए, तो नष्ट होने ही वाला था। क्या है, विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मैया सीता हनुमान जी से कहती है, हे हनुमान विरह अग्नि, ये जो विरह अग्नि है, और तनु तूल, ये जो शरीर है यही रुई का ढेर है, और श्वास समीरा, जो श्वास चल रही वो हवा है। तो विरह अग्नि भी हो गई, रुई का ढेर भी हो गया, और तेज हवा भी चल रही है, ये तो क्षण भर में नष्ट हो जाता। श्वास जरई क्षण माही शरीरा, क्षण भर में मैं नष्ट हो जाती, लेकिन मेरे जो नेत्र हैं, बोले जिस प्रकार रुई का ढेर हो, आग भी विद्यमान हो, तेज हवा भी चल रही हो, और ऊपर से बारिश आ जाए तो आग लगती नहीं है, बुझ जाती है, कितना प्रयास करो। उसी प्रकार मेरे जो नयन रूपी जल है, ये नयन रूपी जल इस विरह अग्नि के ऊपर बरस जाते थे, तो यह रुई को जलने नहीं देते थे, इस शरीर को जलने नहीं देते थे। इन्होंने मुझे बचाया है। यही जो नेत्र हैं ये कहते थे यदि शरीर जल गया तो मैं भी जल जाऊंगा, और मैं यदि जल गया तो मेरे प्राण प्रीतम ठाकुर जी के दर्शन कैसे करूंगा। इसलिए स्वयं को जलने से बचाने के लिए वो जल ले आता था। स्वयं नहीं जलना चाहता था, इसलिए जल ले आकर के जल बरसाता था। इसलिए अभी तक मैं इस प्रकार बैठी हूँ, अब तक सुरक्षित हूँ। अनेक प्रकार से माता सीता हनुमान जी को समझा रही हैं, हनुमान मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे ठाकुर मुझे भूल गए हैं, परमात्मा ने मुझे भुला दिया है। अब यहीं पर दूसरा व्यक्ति होता हनुमान जी की जगह, वो कहता सही कह रही हूँ मैया सीता, हाँ ठाकुर जी ने भुला दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब आप चिंता मत करिए, मैं जाकर के समझा दूंगा, दूसरा हो जाता है। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी ने कहा मैया ठाकुर जी ने भुलाया नहीं है, भगवान भूलते नहीं किसी को। पर हनुमान तुम कैसे कह रहे हो? बोले मैया मुझे भी एक बार ऐसी भूल हो गई थी, मैंने भी इस प्रकार संदेह कर लिया था, ऐसा भ्रम हो गया था कि भगवान ने मुझे भुला दिया है। लेकिन जब मैं परमात्मा के पास में गया, तब परमात्मा ने, जब ऋषिमुख पर्वत से हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करके वहाँ गए थे, तो हनुमान के रूप में मुझे संबोधित किया। तो जो बिना बताए नाम को स्मरण रखे, परमात्मा कैसे भूल सकता है? परमात्मा कभी नहीं भूल सकता है। मैंने शिकायत की थी परमात्मा से, प्रभु आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन परमात्मा नहीं भूलते। अरे भगवान भक्त को कैसे भूल सकता है? कभी भी परमात्मा अर्थात भगवान भक्त को भूल नहीं सकता है। इसी प्रसंग में बहुत दिव्य संत शिरोमणि कवि श्री विनीत जी महाराज का सुंदर पद है, भगवान भक्त से क्या कहते हैं और भक्त भगवान से क्या कहता है। जे तो चले विनीत तू जगत जी मेरी ओर,
ते ते पग में धरू, करू कृपा की ओट। कह रहे हैं जे तो चले विनीत तू। यदि भक्त भगवान की ओर एक कदम भी चलता है अथवा जितने भी कदम चलता है तो परमात्मा कहते हैं हे भक्त मैं पुनः इतने ही कदम तुम्हारी ओर चलता हूँ और चल करके कृपा की बरसात करता हूँ, कृपा बरसाता हूँ। तुम जितने चरण मेरी ओर चलोगे उतने ही चरण मैं तुम्हारी ओर चलूंगा। कभी विनीत ने कहा प्रभु ये तो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं तो कभी कभी आपकी ओर 2-4 चरण चलता हूँ, यदि ऐसे आप चलने लगे तो हमारा कल्याण तो होने वाला। भाई साल में कभी कभी मन आ गया तो भगवान को याद कर लिया, कभी मन हुआ तो कथा सुनने चले गए, नहीं तो अपना संसार अपनी दुनिया है कि नहीं है। नित्य प्रति हम याद थोड़ी करते परमात्मा को, स्मरण नहीं करते हैं। कभी कभी मन में आया, शिवरात्रि आई तो रात भर बैठ गए, मैया की नवरात्रि आई तो 9 दिन चलो उपवास कर लिया, तो कभी कभी करते हैं ना, हमेशा थोड़ी करते हैं। तो विनीत ने कहा प्रभु ये तो गड़बड़ बात हो जाएगी, इस प्रकार यदि आप करेंगे तो हमारा कल्याण होगा कैसे? क्योंकि हम तो कभी कभी आपकी ओर 2-4 कदम आगे बढ़ाते हैं और ऐसे ही आप बढ़ाएंगे तो हम तो कभी आपके पास पहुंच ही नहीं पाएंगे और हमारा कल्याण हो ही नहीं पाएगा। तो परमात्मा ने कहा सुनो, चलता मैं हूं उसी प्रकार जैसे तुम चलते हो, लेकिन अंतर है तुम्हारे चरण में और हमारे चलने में। जितना तुम कदम आगे बढ़ाते हो तुम्हारे चलने में, तुम्हारे कदमों में अंतर है, और मेरे जो चलना है, मेरे कदम बढ़ाना है वो क्या है? बोले ये यदि पूछना है बोले बाली से जा कर के पूछ लो। कैसे? परमात्मा का चरण तो उतना ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या? एक चरण तेरो परे, मम हित चित पैछूच। एक चरण तेरो परे, मम हित चित पैछूच। मेरो चरण बढ़ाए गो, राजा बलि से पूछ। मैं कैसा चरण बढ़ाता हूँ ये तो राजा बलि को पूछ लो। एक चरण में एक लोग, दूसरे चरण में दूसरा, तीसरे में राजा बलि भी कहता है। परमात्मा कहते मैं चरण कहाँ रखूँ? तो मेरे चरण में, मेरे चलने में और तुम्हारे चलने में बहुत रात दिन का अंतर है। इसलिए भगवान कभी भक्त को भूलते नहीं। तो क्या करते हैं? बोले परमात्मा कभी कभी भूलने की लीला करते हैं। क्यों? बोले अपने भक्त के द्वारा परमात्मा मधुर वाणी से कुछ सुनना चाहते हैं। क्या? उलाहना सुनना चाहते हैं। परमात्मा चिंतन करते हैं यदि मैं थोड़ा भूलने का नाटक करूँगा तो ये भक्त मुझे उलाहना देगा। उलाहना देते हैं कि नहीं देते? परमात्मा को भक्त उलाहना देते हैं ना। जिस प्रकार से बेटा अपने माता पिता को कहता है आप तो याद ही नहीं करते हो, भूल गए, अथवा अपने सगे संबंधी हो गए, रिश्तेदारों से कहता है ना। तो भक्त जब उलाहना देते हैं तो परमात्मा को भक्त की मधुर वाणी अच्छी लगती है, आनंद आता है। इसलिए परमात्मा भूलने का नाटक करते हैं, भूलने की लीला करते हैं। बिंदु जी महाराज बहुत सुंदर पद कहते हैं, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं रहा। क्या वह स्वभाव अब पहला सरकार नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दीनता दृढ़ नहीं है।
या दीन को तुम्हें भी दरकार नहीं है, या दीन की तुम्हें भी दरकार नहीं है, क्या वो स्वभाव फैला सरकार अब नहीं रहा। बिंदु जी महाराज कहते हैं परमात्मा से, आप तो दीन दयालु हैं और हम दीन हैं। हे सरकार, क्या आपका जो पहले वाला स्वभाव था वो स्वभाव नहीं रहा, अथवा हमारी जो दीनता है, हम अपने आप को दीन मानते हैं, उस दीनता में, उस दैन्यता में, उस दासता में कोई कमी रह गई है। हमें दृढ़ विश्वास नहीं है, या तो हमारे में कमी है कि हम परमात्मा को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुए हैं। दीनता नाम, दैन्यता नाम, सर्वस्व परमात्मा को समर्पण कर देना, सर्व प्रकार से परमात्मा को ही सब कुछ मानना। संसार में कुछ भी कार्य करें, कुछ भी उपलब्धि प्राप्त हो, उसमें अहंत भाव, अहंकार, अभिमान ये नहीं आना। और किस प्रकार का भाव आना कि परमात्मा की कृपा से ही करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। परमात्मा की कृपा से मेरा सब कुछ काम हो रहा है। तो ये जो भाव है इसी को कहते हैं दैन्य भाव, दीन भाव। बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, या तो मेरी दीनता में कोई कमी रह गई है, या फिर अब आपने दीनों की दरकार लेना ही छोड़ दिया, अब कृपा करना छोड़ दिया है, अब आपको दीनों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार दिव्य भाव से उन्होंने परमात्मा को कहा, आप दीन दयालु हैं, कृपालु हैं। वही बात हनुमान जी महाराज माता सीता से संवाद करते हुए, तो माता सीता कह रही हैं, दीन दयाल बिरधु समहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। तो दीन दयाल कौन है? सरकार, राघवेंद्र सरकार दीन दयाल है, दीनों पर कृपा करने वाले हैं। अच्छा, तो दीन कौन है? तो बोले दीन परम दुखी भाव देखी जाने की दीन। माता सीता जी दीन बन करके बैठी है। हनुमान जी महाराज माता सीता को दीन देख करके अत्यंत दुखी हुए हैं। और दीन दयालु कौन है? राघवेंद्र सरकार दीन दयालु हैं। तो इसीलिए कहा, हे दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अब मेरा जो संकट है अब आप हरण करिए। इसीलिए राघवेंद्र सरकार जानते हैं सीता के विपत्ति विशाला, विनय कहे दीन दयाला। रामचंद्र जी जानते हैं कि माता सीता जी अत्यंत विपत्ति में है। इससे ये सिद्ध हुआ, हे माँ, हे मैया, आप जो कह रही हैं कि सरकार ने आपको भुला दिया है, नहीं भुलाया है। भगवान कभी भक्त को भुला नहीं सकता है। माता सीता कहती, हनुमान भुला दिया है। तो हनुमान जी ने कहा, मुझे भी भ्रम हुआ था, मेरा भ्रम भी परमात्मा ने दूर किया है कि नहीं। उसी प्रकार का जीव को भ्रम हो जाता है, भक्त को भ्रम हो जाता है, परमात्मा ने मुझे भुलाया है, लेकिन परमात्मा भक्त को कभी भूलता नहीं है। अच्छा, माता सीता कहती हैं, इसमें क्या प्रमाण है कि प्रभु ने मुझे नहीं भुलाया? हनुमान, यदि तुम कहते हो कि मुझे भुलाया नहीं है, तो इसमें क्या प्रमाण है कि प्रभु ने मुझे भुलाया नहीं है? हनुमान जी ने कहा, मैया, इसमें क्या प्रमाण है कि भगवान ने आपको भुलाया? हनुमान जी ने उसे माता से पूछा कि आप यदि कहते हो भुलाया है, तो उसमें क्या प्रमाण है कि भुलाया है? माता सीता ने कहा, मैं प्रमाण देती हूँ। बोले, जिस समय इंद्र के पुत्र जयंत ने
कौआ बन करके मेरे चरण के ऊपर चोंच से प्रहार किया था, उस समय है हनुमान, राघवेंद्र सरकार ने वहां रखी हुई सीख के माध्यम से उस पर बाण चलाया, बाण फेंका और बाण के माध्यम से उसका पीछा किया। तुरंत मेरे चरण पर चोंच के प्रहार से राघवेंद्र सरकार ने एक बाण मारा कौए के पीछे, लेकिन अब मेरा जो हरण हो गया है, हरण होने पर भी राघवेंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। इसका मुझे ये विश्वास हो गया है कि परमात्मा ने मुझे भुला दिया है। हनुमान जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है मैया? बोले मैया सुन लो। बोले क्या बेटा? बोले जो आप ये कहानी सुना रही हो ये मुझे मेरे स्वामी ने कही है, राम जी ने मुझे सब बता दिया है, सारी घटना मुझे मालूम है। क्या? बोले जब रामचंद्र जी ने सिंह का बाण इंद्र के पुत्र जयंत जब कौआ बन करके आया था उसके पीछे चलाया, तो उस समय मैया आपकी गोद में रामचंद्र जी विश्राम कर रहे थे, शयन कर रहे थे। बोले हाँ ठीक है, शयन कर रहे थे। उस समय उस जयंत ने आकर के आपके चरण पर चोंच का प्रहार किया। बोले हाँ। और उस समय रामचंद्र जी के पास धनुष बाण भी नहीं था क्योंकि शयन कर रहे थे। तो बोले आपने तो कहा उन्होंने बाण चलाया, तो बाण चलाया कैसे? बोले हनुमान सुनो, राघवेंद्र सरकार ने जो वहां पर रखी हुई सीख, उसी सीख को बाण बना करके इंद्र के पुत्र जयंत के पीछे छोड़ दिया। अच्छा मैया, जब सीख को बाण बना करके इंद्र के पुत्र जयंत के पीछे छोड़ा तो सबको तो क्या दिखी होगी? सीख ही दिखी होगी। बोले हाँ सबको सीख दिखी, जितने भी देखने वाले होंगे सबको सीख दिखी, लेकिन जिसके लिए चलाया था वो तो समझ गया था कि बाण है। बोले हाँ वो समझ गया था। बोले उसी प्रकार मैया आपने कैसे कह दिया कि जब आपके चरण पर चोंच से प्रहार करने वाले कौवे के पीछे सीख का बाण चलाया, सीख के रूप में बाण चलाया, उसी प्रकार जब रावण ने आपका हरण किया उसके पीछे भी कोई न कोई तो बाण चलाया ही होगा निश्चित रूप से। बोले हनुमान कौन सा बाण चलाया है? बोले मैया किसी न किसी रूप में चलाया, वो ये वानर रूपी बाण ही है जो रावण के पीछे लगा दिया। कैसे बाण है? बोले चाहे रावण को पता नहीं है अथवा वहाँ रहने वाले किसी और को पता नहीं है कि मैं बाण रूप में आया हूँ, लेकिन जिसके लिए चलाया गया है, रावण के लिए चलाया गया है, तो रावण आज नहीं तो कल समझ जाएगा कि राम जी ने किस रूप में मेरे पीछे बाण छोड़ा है। मैया ने कहा किस रूप में बाण छोड़ा है? आप बाण कैसे है? ओ जीविया मोग रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। भैया रघुपति जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार का अमोघ बाण चलता है और जाकर के अपने कार्य को करके ही विश्राम लेता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और राघवेंद्र सरकार का बाण लक्ष्य को भेद करके वापस आता है, और राघवेंद्र सरकार का बाण किसी प्रकार के आने वाले विघ्न उनसे हटता नहीं है। उसी प्रकार मैया मैं वानर रूप में रघुपति के बाण के रूप में यहाँ आया हूँ। किसके लिए चलाया गया है? बोले हरण करने वाले रावण के पीछे चलाया है। तो आज नहीं पता तो कल उसको पता चल जाएगा कि किस रूप में बाण राम जी ने मेरे पीछे लगाया। अच्छा बाण कैसे हैं? बोले जब से निशाचर है, ये किसका शहर है? निशाचरों का निवास है वहाँ। निशीचर निकर पतंग सम रघुपति भानु कृशान, ये सारे निशाचर हैं।
इन निशाचरों को नष्ट करने के लिए रघुपति बाण अपने लिए कहने, अपने लिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं मैं रघुपति का बाण हूं। और आगे क्या कहा, कृशाणु, निशिचर पतंग सम रघुपति बाण कृशाणु। कृशाणु क्यों कहा, कृशाणु का तात्पर्य है धनुजवन कृशाणु। हनुमान जी महाराज का एक नाम क्या है, अतुलित बलधामम हैमशैलावदेहम धनुजवन कृशाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। एक नाम है धनुजवन कृशाणु, अर्थात जो दैत्य रूपी वन है उस दैत्य रूपी वन के लिए हनुमान जी महाराज आग के समान है, ज्वाला के समान है। तो इस दैत्य रूपी वन में मैं आ गया हूँ, आग बन करके आया हूँ। और कल आप देख लेना आग ही आग लगेगी, और कल रावण को पता चल जाएगा कि वानर के रूप में राम जी ने बाण छोड़ा है। अब मैया सीता समझ गई कि हाँ हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया है कि मेरे स्वामी ने मुझे भुलाया नहीं है। वानर के रूप में वह बाण उस राक्षस के पीछे छोड़ा है, अब मुझे पता चल गया। लेकिन हनुमान यदि तुम नहीं आते तो मुझे कैसे पता चलता। हनुमान तुमने आकर के बड़ी कृपा की है। हनुमान जी महाराज साष्टांग प्रणाम करके मैया को बोलने लगे, मैया ऐसा मत बोलिए, आपकी कृपा से, राघवेंद्र की सरकार की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैया को विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ने भुलाया नहीं है। इसी प्रकार अब हनुमान जी महाराज की और माता सीता की वो दिव्य प्रकार से चर्चा हुई, संवाद हुआ। हनुमान जी महाराज अनेक प्रकार से माता सीता को कहने लगे, मैया माँ सब प्रकार से कुशल हैं, लेकिन अब आप धीर धरिए, किसी प्रकार की चिंता मत करिए। ये जो विपत्ति आई है ना, अब आपने राघवेंद्र सरकार की कृपा का अनुभव कर लिया है। आपको पूर्व में ज्ञान नहीं था कि मेरे ऊपर कृपा है या नहीं है। जो इतने कृपालु हैं मुझे लगता है भूल गए हैं, लेकिन अब आपको निश्चित रूप से विश्वास भी हो गया है, ज्ञान भी हो गया है। अब आप चिंता मत करिए, परमात्मा आपके संकट को जल्दी ही हरेंगे। और मेरा तो मन ऐसा करता मैया आप कहें तो अभी मैं आपको लेके चला जाऊं, बस आप एक बार कह दीजिए। हनुमान जी महाराज माता सीता को जैसे कहते हैं अभी मैं आपको लेके चला जाऊं, किस रूप में कह रहे हैं, जब हनुमान जी महाराज छोटे से बानर के रूप में माता सीता के सामने बैठे हैं ना, उस समय कह रहे मैया आप कहो तो मैं अपने ऊपर बिठा करके आपको लेकर के चला जाऊं। अब माता सीता को विस्मय हुआ, ये छोटा सा बानर मुझे कह रहा है अपने ऊपर बिठा के ले जाएगा, इतना छोटा सा, विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैया ने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हनुमान जी ने क्या कहा था, अब ही माँ तुम्हें जाहु लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। लेकिन माता सीता को विश्वास नहीं हुआ। माता सीता ने कहा सुनो, सब तुम्हारे जैसे ही है क्या, राम जी के साथ में जो वानर सेना है सब आपके जैसी है क्या, सब छोटे छोटे ही हैं। अब छोटे हैं बात तो बड़ी कर रहे हैं, अब बड़ी बात कर रहे हैं, छोटे हैं। किस प्रकार माता सीता जी का संवाद होता है, हनुमान जी महाराज किस प्रकार से विश्वास दिलाते हैं, मैं छोटा ही नहीं हूँ, परमात्मा की कृपा से बड़ा भी हो सकता हूँ, कोई सा भी रूप धारण कर सकता हूँ, लेकिन परमात्मा की कृपा से। तो कल कौन सा स्वरूप धारण करेंगे, माता सीता को कैसे विश्वास होगा कि हनुमान जी महाराज ले जा सकते हैं, इस विषय पर कल हम लोग विचार करेंगे। आज परमात्मा की इस दिव्य कथा का यहीं विराम करते हैं। सच्चिदानंद भगवान
सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत जननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।